नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 अगस्त 2022 को भुज, गुजरात में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब कच्छ में कोई सोलर पावर के बारे में सोच भी नहीं पाता था, लेकिन आज कच्छ में करीब 2500 मेगावाट बिजली सोलर और विंड एनर्जी से पैदा होती है। और इसी तरह जब गुजरात दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा तो उसमें कच्छ का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, मुझे याद है भूकंप जब आया था 26 जनवरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था। भूकंप का एहसास दिल्ली में भी हुआ था और कुछ ही घंटों में मैं दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं इस दुख की घड़ी में आप सबके बीच में रहूंगा। और जो भी संभव होगा मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। मुझे पता तक नहीं था, अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और जब मुख्यमंत्री बना तो उस सेवा कार्यों के अनुभव मेरे बहुत काम आए। उस समय की एक बात और मुझे याद आती है, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तब विदेशों से भी अनेक लोग यहां आए थे। उनके इस बात की हैरानी होती थी कि कैसे यहां निस्वार्थ भाव से स्वयं से जुटे हुए उनके धार्मिक सामाजिक संस्थाएं राहत और बचाव में लगी हुई है। और वे लोग मुझे बताते थे कि दुनिया में बहुत जगह पे वो जाते हैं, लेकिन ऐसा सेवा भाव शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। सामूहिकता की यही शक्ति है जिसने उस मुश्किल समय में कच्छ को, गुजरात को संभाला। आज मुझे जब कच्छ की धरती पर आया हूं, बहुत लंबा नाता रहा है मेरा आप सबसे, बहुत गहरा नाता रहा है। अनगिनत नामों की स्मृतियां मेरे सामने उभर करके आती हैं। हमारे धीरूभाई शाह, ताराचंद छेड़ा, अनंत भाई दवे, प्रताप सिंह जाडेजा, नरेंद्र सिंह जाडेजा, हीरालाल पारिक, भाई धनसुख ठक्कर, रसिक ठक्कर, गोपाल भाई, अपने अंजार के चंपकलाल शाह, अनगिनत लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का सौभाग्य मिला था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी, कच्छ के विकास के लिए उनको संतुष्टि का भाव होता होगा, वो हमें आशीर्वाद देते होंगे। और आज भी जब मेरे साथियों को मिलता हूं, चाहे हमारे पुष्पदान भाई हो, हमारे मंगल दादा धनजी भाई हो, हमारे जीवा सेठ जैसे व्यक्तित्व, आज भी कच्छ के विकास को प्रेरणा दे रहे हैं।
कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, यहां रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली दिवाली और भूकंप के बाद कच्छ के लोगों के लिए भी पहली दिवाली, मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया। मेरी सरकार के किसी मंत्री ने दिवाली नहीं मनाई थी और हम सब भूकंप के बाद की वो पहली दिवाली अपनों की याद आने की बहुत स्वाभाविक थी। मैं आपके बीच आके रहा और आप जानते हैं, मैं वर्षों से दिवाली बॉर्डर पे जाके, सीमा पर जाके देश के जवानों के साथ बिताते आया हूं, लेकिन उस वर्ष मैंने वो मेरी परंपरा को छोड़ करके भूकंप पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए, मैं उनके बीच रहने के लिए आया था। मुझे याद है, मैं पूरा दिन चौबारी में रहा था और फिर शाम को त्रंबो गांव चला गया था। मेरे साथ मेरी कैबिनेट के सारे सदस्य गुजरात में जहां जहां भूकंप की आपदा आई थी, वहीं जाकर के उन्होंने दिवाली के दिन सब दुख में शरीक हुए थे। मुझे याद है, मुश्किल भरे उन दिनों में मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल के रहेंगे। मैंने ये भी कहा था, आपको जो रण दिखता है ना, उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है। और आज जब मैं कहता हूं, लाल किले से कहता हूं, 15 अगस्त को कहता हूं कि 2047 भारत डेवलप कंट्री बनेगा। जिन्होंने मुझे कच्छ में सुना है, देखा है, 2001-2 भूकंप के उस कालखंड में विपरीत परिस्थिति में मैंने जो कहा था, वो आज आपकी आंखों के सामने सत्य बनकर के उभरा हुआ है। इसीलिए कहता हूं, आज हिंदुस्तान, आपको बहुत कुछ कमियां नजर आती होगी। 2047 में मैं आज सपना देख रहा हूं दोस्तों, जैसा 2001-2 में मौत की चादर ओढ़ करके जब हमारा कच्छ था, तब जो सपने देख करके आज करके दिखाया, 2047 में हिंदुस्तान भी करके दिखाएगा। और कच्छ के लोगों ने, भुज के लोगों की भुजाओं ने इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करके दिखाया है। कच्छ का कायाकल्प भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के बड़े शिक्षा संस्थानों के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एक रिसर्च का विषय है। 2001 में पूरी तरह तबाह होने के बाद
कच्छ में जो काम हुआ है वो अकल्पनीय है। कच्छ में 2003 में क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी बनी, तो वहीं 35 से भी ज्यादा नए कॉलेजों की स्थापना की गई। इतने ही नहीं, इतने कम समय में 1000 से ज्यादा अच्छे नए स्कूल बनाए गए। भूकंप में कच्छ का जिला अस्पताल पूरी तरह जमींदोज हो गया था। आज कच्छ में भूकंप विरोधी आधुनिक अस्पताल है। 200 से ज्यादा नए चिकित्सा केंद्र काम कर रहे हैं। जो कच्छ हमेशा सूखे की चपेट में रहता था, जहां पानी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, वहां आज कच्छ जिले के हर घर में नर्मदा का पानी पहुंचने लगा है। हम कभी आस्था और श्रद्धा के नाते गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में, सरयू में और नर्मदा जी में भी। और यहां तक कहते हैं कि नर्मदा जी तो इतनी पवित्रता है कि नाम स्मरण से पुण्य मिलता है। जिस नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए लोग यात्राएं करते थे, आज वो मां नर्मदा कच्छ की धरती पर आई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी टप्पर, फतेहगढ़ और सुबाई बांधों में भी नर्मदा का पानी पहुंच सकता है। लेकिन ये सपना भी कच्छ के लोगों ने साकार करके दिखाया है। जिस कच्छ में सिंचाई परियोजना की कोई सोच नहीं सकता था, वहां हजारों चेक डैम बनाकर, सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाकर हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। भाई और बहनों, पिछले महीने जब रायण गांव में मां नर्मदा का पानी पहुंचा, तो लोगों ने जिस प्रकार उत्सव मनाया, उसको देखकर दुनिया में अनेक लोगों को आश्चर्य हुआ। ये आश्चर्य इसलिए था क्योंकि उनको इस बात का आभास नहीं है कि कच्छ के लिए पानी का मतलब क्या होता है। एक जमाना था, बच्चे के जन्म के बाद 4-4 साल की उम्र हो जाए, उसने बारिश नहीं देखी होती थी। ये मेरे कच्छ ने गुजारा, जिंदगी कठिनाइयों से गुजारी है। कच्छ में कभी नहरें होगी, टपक सिंचाई की सुविधा होगी, इसके बारे में 2 दशक तक पहले कोई बात तक करता था तो विश्वास करने वाले बहुत कम लोग मिलते थे। मुझे याद है कि 2002 में जब गुजरात गौरव यात्रा के दौरान मांडवी आया था, तो मैंने कच्छ वासियों से आशीर्वाद मांगा था। आशीर्वाद इस बात का कि मैं कच्छ के अधिकतर हिस्सों को मां नर्मदा के पानी से जोड़ सकूं। आपके आशीर्वाद ने जो शक्ति दी, उसी का परिणाम है आज हम ये सारे अच्छे अवसर के भागीदार बन रहे हैं। आज कच्छ भुज नहर का लोकार्पण हुआ है। इससे सैकड़ों गांवों के हजारों किसान परिवारों का लाभ हुआ है। भाई और बहनों, कच्छ के लोगों की भाषा, बोली इतनी मीठी है कि जो एक बार यहां आ गया, वो कच्छ को भूल नहीं पाता।